नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनावी साल है, चुनावी समर है और इस चुनावी समर में बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और हम दोस्तों हर विधानसभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज इसी क्रम में हम जिस विधानसभा की चर्चा करने वाले हैं वो विधानसभा है सोनपुर विधानसभा। बिहार विधानसभा की हॉट सीटों में से एक सोनपुर विधानसभा है और हमने पिछले वीडियो में भी सोनपुर विधानसभा के बारे में चर्चा किया था, आपको समझाने का प्रयास किया था। अब कुछ नया इस सोनपुर विधानसभा के बारे में 2025 में जातीय समीकरण की आवश्यकता है, कौन कौन से दावेदार हैं और किसका किस पार्टी से पत्ता कटने वाला है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सोनपुर विधानसभा बिहार विधानसभा के अंतर्गत 243 में से एक सोनपुर विधानसभा है और यहाँ से आपको बता दें कि अभी आरजेडी के सिटिंग विधायक हैं और ये भी आपको बता दें और कौन है। इन सारी चीज़ों का हम एक एक चीज़ करके खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, एनडीए से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, सोनपुर विधानसभा आप सभी को मालूम होगा कि सोनपुर वही विधानसभा है जहां से कभी लालू यादव विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे। सोनपुर वही विधानसभा है जहां से राबड़ी देवी चुनाव हारी थी और अब समीकरण ये है कि यहाँ से रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी चुनाव लड़ने वाली है और ये भी बता दें आपको कि किसका पत्ता कटने वाला है। इन सब सारी चीज़ों से पत्ता कटने वाला है, वहाँ आरजेडी के जो सिटिंग विधायक हैं उनका पत्ता कटने वाला है और महागठबंधन से आरजेडी से उम्मीदवार रोहिणी आचार्य वहाँ हो सकती है। अभी बीजेपी के भी विधायक हैं रहे हैं इस सीट पर और बीजेपी के विधायक विनय कुमार सिंह ने राबड़ी देवी को हराकर चर्चा में आए थे। 2010 में बड़ा हल्ला हुआ था कि राबड़ी देवी चुनाव हार गई। अब देखिए, अब हम आपको बताते थे कि सोनपुर विधानसभा का जातीय समीकरण ही कहता है कि सोनपुर के जाति समीकरण के बारे में बात करें तो यहाँ पर सोनपुर विधानसभा में आप सभी को जान लीजिए, सोनपुर विधानसभा में यादवों की संख्या अधिक है, उससे थोड़े कम राजपूत हैं। इसीलिए बीजेपी राजपूत समुदाय पर दाव लगाते रही है। अब जो चर्चा निकल कर आ रही है उस चर्चा के अनुसार वहाँ के साथी पत्रकारों से बात हुई, वहाँ के पॉलिटिकल नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से बात हुई। बिहार उदय न्यूज की टीम ने सर्च करके निकाला है कि एक वहाँ पे बच्चा पांडे हैं, माफ करिएगा बच्चा यादव है, बच्चा राय है, जिस पर बीजेपी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में दांव लगा सकती है। देखिए, वहाँ पर पहले यादव भर से तो राजपूत का लड़ाई होते हुए आया है, लेकिन अब यहाँ आने वाले बिहार विधानसभा 2025 में जो खबरें छन कर आ रही है उसके अनुसार आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अब की बार यादव वर्सेस यादव का लड़ाई हो सकता है। आपको मालूम होगा कि वहां से आरजेडी के सिटिंग विधायक अभी यादव हैं, रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और वहां से ऐसी चर्चा है कि रोहिणी आचार्य महागठबंधन से उम्मीदवार हो सकती हैं। अब देखने वाली बात एक और बात बताते, और बीजेपी से विनय सिंह की भी चर्चा हो रही है, विनय कुमार सिंह की भी चर्चा हो रही है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जो ताज़ा खबरें निकल कर आ रही है, लेटेस्ट न्यूज ये है कि वहाँ से बच्चा यादव को भारतीय जनता पार्टी दाव खेल सकती है, उन पर दाव खेल सकती है और दाव लगा सकती है। लगाने के पीछे एक कारण है कि चिराग पासवान साथ हैं, जीतन राम मांझी साथ हैं, क्योंकि चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ नहीं थे। अब चिराग का वोट बैंक है एनडीए के साथ और यादव को कैंडिडेट देने से यादव वोट कुछ टूट के आ जाएंगे, राजपूत वोट भाजपा को ही करेंगे।
तो आने वाले बिहार विधानसभा में इन तमाम आंकड़ों से ये भी हो सकता है कि आने वाले चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बदल दे और बच्चा राव के नाम की चर्चा इस सीट पर आगे बीजेपी से अब चल रही है। हालांकि विनय कुमार सिंह जो हैं राजपूत समुदाय से आते हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है पूर्व विधानसभा को लेकर। देखिए, सोनपुर विधानसभा 2010 में चुनाव हुए थे, उसमें से विनय कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। उनको लगभग आए थे 66,676 वोट आए थे। उसी प्रकार हम बात करें आरजेडी के जो उम्मीदवार थे, राबड़ी देवी उम्मीदवार थी, उस समय 43,991 वोट आए थे। अजय सिंह निर्दलीय थे, उनको 2,884 वोट आए थे। और अब 2010 के चुनाव में राबड़ी देवी चुनाव हारी थी और वहाँ से विनय कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, लगभग 20,685 वोटों से चुनाव वो जीत गए थे। क्या करते हैं 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में, जिस समय एनडीए गठबंधन के साथ होकर न नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, उस समय डॉक्टर रामानुज प्रसाद जो वहाँ के विधायक थे, उनको 86,082 वोट मिले थे, आरजेडी के कैंडिडेट थे। उसी प्रकार विनय कुमार सिंह पर फिर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया था और उनको उम्मीदवार बनाया था। उनको वोट मिले थे 49,686 वोट मिले थे। एक विनोद कुमार सिंह भी थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, उनको 3600 के करीब में वोट आया था। अब हम बात कर लेते हैं तो 2015 के चुनाव में लगभग 36,396 वोट से आरजेडी के उम्मीदवार रामानुज प्रसाद चुनाव जीतने में सफल रहे थे। ये बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान बीजेपी के साथ नहीं थे। अब उस समय चिराग पासवान जहाँ जहाँ नीतीश कुमार के उम्मीदवार खड़े थे, वहाँ उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया था और तीसरे नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भी गठबंधन में लड़कर नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बनाती है। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में रामानुज प्रसाद यादव फिर से चुनाव लड़े। आरजेडी का भी फिलहाल सिटिंग विधायक है। और आपको बता दें 73,247 वोट मिला था। और बता दें आपको कि विनय कुमार सिंह पर फिर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया था 2020 के चुनाव में, तो 66,561 वोट आए थे। उसी प्रकार बात करें चंदन लाल थे, उनको 86,167 वोट आए थे। और इस प्रकार रामानुज प्रसाद लगभग 6,086 वोट से बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में जीत कर दर्ज किए थे। और लगभग विनय कुमार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के निकटतम प्रतिद्वंदी थे, वो लगभग 6,686 वोटों से चुनाव हार गए थे। अब हम दावेदारों के बारे में चर्चा करें तो देखिए, इस सीट पर चर्चा हो रही है रोहिणी आचार्य भी सीट पर लड़ सकती है। एक रमेश यादव है जो महागठबंधन आरजेडी से दावा कर रहे हैं और युवा हैं। सबसे बड़ी चीज़ है रमेश यादव युवा हैं, युवाओं की टोली उनके साथ घूमती है। एक सुमन यादव हैं, वो भी क्षेत्र में घूम रहे। बीजेपी से भी दावेदारों की कमी नहीं है। बीजेपी से एक अनार 100 मीनार वाली कहावत है कि विनय सिंह तो स्वाभाविक रूप से दावेदार है। और एक सब इन दावेदारों में सबसे आगे बच्चा राय का नाम आगे चल रहा है। यादव राजपूत कुशवाहा पासवान वोट का जो समीकरण मिला के चल रहा है, उससे बेड़ा पार करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए, एक विनोद सम्राट भी हैं और देखिए आपको एक हेमनारायण सिंह है जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं आने वाले बिहार विधानसभा में कि उनको हमको टिकट मिलेगा और क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं। तो ये तो वक्त के साथ मालूम चलेगा कि सोनपुर का क्या समीकरण हो सकता है, क्या वहाँ पर आने वाले समय में क्या ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती है। तो हमने अपने तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है कि सोनपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से बच्चा राय का नाम आगे चल रहा है। एक महागठबंधन आरजेडी से रोहिणी आचार्य का नाम आगे चल रहा है सोनपुर विधानसभा में। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।